आप घर का कुछ सामान लेने सुपरमार्केट जा रहे हैं। चेकआउट करने के लिए सेल्फ सर्विस है, जिसकी वजह से लोगों की लाइन में पीछे होकर अपना नंबर आने का इंतजार तो नहीं करना पड़ता, लेकिन मशीन से आने वाली तेज आवाज से सारी भूख जरूर खत्म हो जाती है। चलिए आपको एक काम की बात बताते हैं। नीचे स्क्रीन पर वॉल्यूम का बटन दिख रहा है, बस इस पर उंगली से कुछ देर दबाएं और इन मोहतरमा की मधुर आवाज म्यूट हो जाएगी, आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। वैसे ये ऑप्शन हर मशीन में नहीं होता, पर हाँ, एक बार चेक करना तो बनता है ना। आजकल ज्यादातर तेल की बोतलों में ढक्कन के नीचे एक अलग सी सील भी आती है और ज्यादातर लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन इसका बेहतर इस्तेमाल करने का एक बढ़िया तरीका भी है। इस सील को पहले हटा लें और फिर उल्टी तरफ से वापस बोतल पर लगा दें। इससे ये एक अच्छा डिस्पेंसर बन जाएगा और जब भी तेल निकालना हो तो ये इधर उधर नहीं बिखरेगा। क्या आप दोस्तों के साथ कहीं ग्रीनरी में पिकनिक का प्लान बना रहे हैं? तो अब पिकनिक बास्केट को तो भूल ही जाइए, बल्कि अब तक हम पिकनिक की तैयारी गलत तरह से करते आ रहे थे। अब बास्केट के बजाय बाल्टियों में सामान रखें। इससे एक तो सभी दोस्तों में सामान थोड़ा थोड़ा बंट जाएगा और दूसरा, जब आपको पिकनिक का कोई अच्छा सा स्पॉट मिल जाएगा तो आप इन्हें स्टूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब खाने पीने का सामान खत्म हो जाता है तो वापसी के समय बाल्टी के अंदर बाल्टी रख दें। इससे थोड़ी जगह की भी बचत होगी। टोस्ट जल रहे हैं पर इन्हें पकड़ने के लिए चिमटा नहीं मिल रहा। एक तरीका है, एक ही साइज के 2 फोर्क यानी कि कांटे लें और इनके दोनों सिरों को ऐसे रखकर इन पर कसकर रबर चढ़ा दें। बस आपका चिमटा तैयार। कभी सोचा है कि न्यूटेला के जार पर ढक्कन के नीचे ये दूसरी लेयर क्यों होती है? इसे जानने का सिर्फ एक ही तरीका है और ये रहा न्यूटेला का ब्रांड न्यू जार। सबसे पहले इसके इस सफेद कार्टन सर्कल को हटाकर इसकी फॉइल को भी रिमूव करते हैं और सरप्राइज, इसमें गोल्ड फॉइल कवर को काटने के लिए चाकू रखा हुआ है। तो अब समझ आया कि बिना हाथों पर खरोंच डाले अपने फेवरेट न्यूटेला कैसे निकालना है। न्यूटेला खत्म होने के बाद इसके कांच के जार को फेंके नहीं, बल्कि इससे आप कैंडल होल्डर या फिर लालटेन भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से धोकर इस पर मनपसंद पेंट कर लें। अब अपने हिसाब से डेकोरेट करें, चाहे तो इस पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब इसकी नेक पर एक खूबसूरत सी डोरी बांध दें और अंदर कैंडल या फिर स्ट्रिंग लाइट लगा दें। यकीन मानिए कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि ये न्यूटेला जार है और ये सीक्रेट सिर्फ आपको पता होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ बिस्किट के किनारों पर कट क्यों होते हैं? दरअसल इनसे चीज, खीरे, हैम और अन्य सॉफ्ट चीजों को काटा जा सकता है। बस इसे छोटे से पिज्जा कटर की तरह घुमाइए और हल्का सा दबा दीजिए। अब आपके क्रैकर पर दूसरी चीजें भी आराम से फिट हो जाएंगी और बस अपने स्नैक को आराम से एंजॉय कीजिए। क्या आपके घर में भी पुरानी ट्रे पड़ी हैं, लेकिन आपका मन इसे फेंकने का नहीं करता? चलिए आपको एक तरीका बताते हैं। आप इसे खूबसूरत पेंटिंग या पिक्चर में भी बदल सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं, या तो इसे अंदर से अच्छे से खुरच कर इस पर पिक्चर चिपका लें, इससे पिक्चर फ्रंट पर रहेगी, या फिर इसके किनारों को नीचे रखकर पीछे की साइड चिपका दें, इससे इसके किनारे अंदर रहेंगे। अब आप चाहें तो इसे शेल्फ पर रखें या फिर दीवार पर टांग लें। फ्रेम को थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए किनारों पर मेटल पेंट भी कर सकते हैं। किसी भी पुराने बोर्ड से आपके मिरर के लिए फ्रेम बनाया जा सकता है। बोर्ड पर इसके साइज के मिरर को डबल साइडेड टेप से चिपका लें। ध्यान रहे कि मिरर अच्छे से चिपका हो और बस बोर्ड के हैंडल को दीवार पर टांग लें या फिर कैबिनेट में दीवार से लगाकर रख लें। हाँ, लेकिन फ्रेम तैयार करने से पहले बोर्ड को अच्छे से धोकर सुखा जरूर लें, नहीं तो इसकी स्मेल शायद आपको पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा कटिंग बोर्ड का एक और फायदा भी हो सकता है और वो है तारों को उलझने से रोकना। किसी भी पुराने कटिंग बोर्ड को लेकर अपनी स्ट्रिंग लाइट्स को इस पर लपेटकर अलमारी में बेफिक्र होकर रखें। अब जब तक इन्हें दोबारा इस्तेमाल करने का मौका नहीं आएगा, ये ऐसे ही रखी रहेंगी।
इमरजेंसी क्लीनिंग के लिए हेयर ड्रायर भी मिनी वैक्यूम क्लीनर का काम कर सकता है। प्लास्टिक की एक बोतल को काट कर सुखा लें। अब हेयर ड्रायर के पंखे पर एक कपड़ा बांध दें। फैन को प्लास्टिक की किसी बोतल के चौड़े हिस्से में रखें और बोतल को अच्छे से फिक्स कर टेप से चिपका दें। बस अब जैसे ही ड्रायर ऑन करेंगे, सफाई चालू। हम गैस चूल्हों के ग्रेट को इंडोर प्लांट्स को हैंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पहले इसे कील या पेंच से दीवार पर टांग दें। बस अब छोटे पौधों, लाइट्स या दूसरी सजावट की चीजों को इन पर आराम से लटका सकते हैं। और अगर चूल्हे के ग्रेट का रंग इंटीरियर से मैच नहीं होता हो तो इसे पेंट स्प्रे से नया रंग भी दे सकते हैं। चॉपस्टिक्स और लकड़ी की आइसक्रीम वाली स्टिक्स से भी घर की डेकोरेशन के लिए खूबसूरत पैनल्स बनाए जा सकते हैं। इनके किनारों को ग्लू से चिपका कर एक ग्रिड बना लीजिए। आप चाहें तो इन स्टिक्स से अपना नाम या कोई और शब्द भी लिख सकते हैं। फिर इन ग्रिड्स को लाइट्स के साथ लगाकर अपनी डेकोरेशन को एंजॉय करें। रिंकल वाली फॉइल्स को फेंके नहीं, इससे घर की चीजों को खूबसूरत लुक दिया जा सकता है। एक ही साइज की फॉइल बॉल्स को डायमंड जैसी शेप देकर इन्हें ग्लास, मिरर फ्रेम या फिर किताबों पर चिपका लें और देखिए आपको कितना ग्लैमरस फील होता है। अगर कैंची ठीक से काम न कर रही हो तो इसकी धार को तेज करने के लिए सिल्वर फॉइल की बॉल को इसके किनारों पर रगड़ें। अगर कपड़ों पर आयरन तेजी से करना है तो आयरनिंग बोर्ड पर फॉइल बिछाकर इसके ऊपर कवर बिछाएं। इससे नीचे रखी फॉइल हीट को ऊपर शिफ्ट करेगी और ज्यादा गर्मी की वजह से कपड़ों की आयरनिंग का काम फटाफट खत्म हो जाएगा। अगर ज्वेलरी को संभाल कर रखना सिरदर्दी है और कुछ ना कुछ गुम होता ही रहता है तो इसे स्टोर करके रखने के लिए स्पंज की मदद लें। इसमें छोटे छोटे छेद कर ज्वेलरी को इसके अंदर फंसा दें। ये वहाँ आराम से चिपकी रहेंगी, जिससे न तो ये गिरेंगी और न ही मिक्स होंगी। इसलिए ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करके रखने में स्पंज हमेशा बेस्ट होता है। एक छोटा सा बॉक्स लें, स्पंज को ज्वेलरी के हिसाब से छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इन्हें बॉक्स में रख दें। आप चाहें तो स्पंज को बॉक्स से चिपका भी सकते हैं और बस अब आराम से बेफिक्र हो जाइए। अगर कभी मन करे तो आप घर पर ही बेहद आसानी से चॉकलेट से भरी स्ट्रॉबेरी भी बना सकते हैं। एक प्लास्टिक की सिरिंज लेकर इसमें चॉकलेट पेस्ट भर लें। अब स्ट्रॉबेरी से डंठल और पत्तियों को हटा दें और सिरिंज को डंठल की जगह लगा दें और सिरिंज से चॉकलेट को इसमें भर दें। यही तरीका एक्लेयर्स या एप्पल को बेक करने के लिए भी अपनाया जा सकता है। क्या अपने पार्टनर को सुबह सुबह सरप्राइज देना चाहते हैं तो पैन केक पर चॉकलेट नोट छोड़ दें। लकड़ी वाले हैंगर्स यानी वुडन पैंट हैंगर्स जिनमें मेटल क्लिप लगे होते हैं आपके फोटोशूट में पीछे के कवर या पर्दों को टांगने के काम भी आ सकते हैं। अगर आपको पर्दों को टांगना हो लेकिन हुक्स नहीं हो तो भी पर्दों की पूरी चौड़ाई के हिसाब से एक किनारे से दूसरे किनारे तक हैंगर लटकाकर पर्दे टांग दें। रसोई में कोई भी पुराना छोटा टी जार छोटी छोटी चीजों के लिए शेल्फ का काम भी कर सकता है। इस पर डबल साइडेड टेप लगाकर अलमारी के एक कोने में चिपका दें।